जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है। डबल आर न्यूज 99 दीपक के साथ। आज हमारे सामने देख रहे हैं वकील साहब बैठे और हम अभी मौजूद है सीतामढ़ी के कोर्ट परिसर में। अब क्यों मौजूद है आप समझ तो गए होंगे, लेकिन विस्तार में बताएंगे नहीं, संक्षिप्त में बताने का काम करेंगे। जैसे अभी चुनाव चल रहा है टैक्स का, तो भारी मात्रा में सब अपना प्रचार पत्र में लगे हैं, हर चीज़ में लगे हैं, लेकिन हम कोर्ट परिसर में मौजूद है इसलिए तारीख के लिए, वही तारीख जो सबको पड़ती रहती है, वही तारीख पे तारीख लगने का काम होता है। जो खुशियाँ मना रहे हैं उधर अपना कोई नामांकन करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, और हमें अब जानते ही होंगे, बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन हम अपने मुकदमे को, वही मुकदमा जो हाथ से रिलेटेड है, वही मुकदमा जो टैक्स से रिलेटेड है, संबंध में है, उसी के लेके तारीख पे हम आए हैं और वकील साहब से जानेंगे, वकील साहब का नाम जानेंगे और हम आपको बताएंगे ये मुद्दा जो कुछ है वो किस प्रकार से सॉर्ट आउट होगा, वो बताने का काम करेंगे हमारे सर। सबसे पहले हमारे चैनल का आपका स्वागत है जी। और सर आपका शुभ नाम आप बता सकते हैं क्या है? दिलीप कुमार सिंह। दिलीप कुमार सिंह। और आपका चैम्बर नंबर 15। चैम्बर नंबर 15 सीतामढ़ी कोर्ट परिसर में। अगर कोई आएगा बंदा आपसे मिलने के लिए तो चैम्बर नंबर 15 पे आपका नाम लिया जाएगा तो वो पहुंच जाएंगे। तो बहुत पुराने वकील साहब हैं और आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से वकील साहब, काफ़ी कितने वर्षों से आप काम करते हैं? 98 से 1998 से 1998। मतलब कितना वर्ष हो गए? 25 वर्ष। 25-30 वर्ष का तजुर्बा है इनको। अब 25-30 वर्ष यूं ही बीत जाते हैं, बहुत समय लगता है। तो उन तजुर्बों में से एक तजुर्बा जो हमारा फंसा हुआ है वो जानते हैं। वकील साहब, किसी ने 2 व्यक्ति पे FIR दर्ज करा दिया और उस FIR में जो है जिसने अब FIR कराया, पिछले 2 वर्ष से हम परेशान हैं। 2 वर्ष हो गए, 2.5 वर्ष हो चुके हैं। तो उस 2.5 वर्ष में अब हम आपसे मुलाकात हमारी हुई है, तो हमें ये जानना है कि जिन्होंने FIR दर्ज कराया है वो भी कह रहे हैं कि हम अपना दस्तावेज वापस ले रहे हैं कि आप किस तरीके से उसको मैनेज कर दे। लेकिन इसमें एक मुद्दा फंसा हुआ है कि जो एक तो हाजिर होता है, एक तारीख में लगाता है, लेकिन एक बंदा कहाँ है, किस हाल में है, वो किसी को मालूम नहीं है। तो यही जानना है। अगर हम अदर किसी से जानते हैं तो वो हमें ये कह रहे हैं कि जो है जब तक वो हाजिर नहीं होगा, जब तक वो अपना बेल नहीं कराएगा, तब तक आप यूं ही हमेशा तारीख पे तारीख लगाते रहेंगे। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? इसमें कानून और प्रोसेस ये बतलाता है कि जो व्यक्ति यदि अभियुक्त है तो आयु का काम है, अनुसंधानकर्ता क्या करेंगे कि जो व्यक्ति हाजिर होकर अपना जमानत नहीं कराए हैं उनके विरुद्ध में माननीय न्यायालय से नॉन अवेलेबल वारंट खोज मांगेंगे, लागू होगा, वो लेकर जाएंगे। उस पर भी वे बंदा नहीं पकड़ में आते हैं तो उनके अगेंस्ट में 82 इशू करने का न्यायालय से वो प्रार्थना करेंगे, जो मिलता है और 82 इशू हो जाता है तो आईओ जाकर उनके घर पर चिपकाया जाता है और घोषणा किया जाता है कि इतने दिनों के अंदर में जो कोर्ट द्वारा तारीख दी गई है हाजिर होंगे, अन्यथा उनके घर की कुर्की की जाएगी। अगर उस बंदे के पास कुछ भी संपत्ति ना हो, बिल्कुल बेगारा हो, निकाला हो, कोई आमदनी उसकी नहीं हो, तो उसके तो क्या होगा? घर है कि नहीं? घर है, लेकिन वो तो पता ना होता है, सभी का हिस्सेदारी होता है। जिस घर में वह निवास करता है जी, करता रहा है जी, उस घर पर चिपकाया जाएगा इश्तेहार, और उसके एक लिमिट टाइम है, उसके बाद भी वह हाजिर नहीं होता है तो पुनः अनुसंधानकर्ता विद्वान न्यायालय को यह सूचना देगा कि वह भागा फिरता है, इसलिए उसके घर का कुर्की करने का आदेश दिया तो उसे कहते हैं CRPC के अंतर्गत धारा 83। तो न्यायालय द्वारा 83 का आदेश होता है, तब जाकर के वो बंदा उस बंदे का जहाँ निवास करता है उसके घर का कुर्की करेंगे,
और कुर्की करके कोर्ट को भेज देंगे। उसके बाद तब न्यायालय क्या करेंगे कि जो बंदा हाजिर नहीं है उसका ट्रायल, जो हाजिर है उसका ट्रायल सेपरेट करके और इसका सुनवाई करेंगे। जो हाजिर है उसका सुनवाई करेंगे और उसमें जो शख्स आएगा उसके अनुसार जजमेंट करेंगे। जी। अच्छा, ये सब प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। हाँ, ये सारी प्रक्रिया से जब तक ये सब प्रक्रिया गुजरेगा होगा नहीं, तब तक जो बंदा हाजिर होता है उसका भी कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उसका कुछ नहीं होगा जब तक ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ट्रायल सेपरेट का प्रोसेस वही है कि आईओ साहब लिख करके देंगे कि वो बंदा भागा फिरता है, हमको 82 दिया जाए। 82 इशू होगा, घर पर जाकर आईओ चिपकावेंगे। उसके कुछ दिनों के बाद भी नहीं हाजिर होते हैं, तब उनसे 83 न्यायालय से 83 का आदेश मांगा जाएगा, CRPC 83 का, और तब जाकर के उसके घर का कुर्की किया जाएगा। उसके बावजूद भी वह नहीं हाजिर होता है, तब उसका ट्रायल अलग कर दिया जाएगा जो हाजिर है, और उसका प्रोसेस जारी किया जाएगा। जो उसका चार्ज होगा, कॉग्निजेंस होगा पहले, तब चार्ज होगा उस बंदे का जो हाजिर है, और चार्ज होने के बाद में गवाही को नोटिस होगा। गवाही आवेंगे, जैसा गवाही कोर्ट पाएंगे वैसा उसके साथ फैसला कर देंगे और ये असली निष्पादन होगा। यही एक प्रावधान, यही रास्ता। तो जैसा आपने सुना दोस्तों। अच्छा वकील साहब, एक सवाल और, जो किसी भी इंसान को जो मुजरिम नहीं करते, गुनाह नहीं करते, फिर भी अगर FIR दर्ज करा देते हैं, मतलब होता है ना कि जो कोई करता नहीं और फिर भी FIR नाम में दर्ज करा दिया, मुकदमा तो खैर हो ही जाता है। तो अगर सच पाया गया कि हाँ उसने गलत FIR दर्ज कराया है, सच पाया गया, तो आप ही के थ्रू सच पाया गया, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? उनके विरुद्ध आप यह साक्ष्य उपलब्ध करा देंगे कि वास्तव में आपके विरुद्ध गलत मुकदमा किया है, तो वह मुकदमा दर्ज कराने वाले पर जिनका मुकदमा किया जाएगा, जो CRPC के IPC के 182 211 का मुकदमा उन पर, वही सेक्शन का, जिस सेक्शन में ये मुकदमा झूठा दर्ज कराए हैं, वह सारा सेक्शन उन पर लागू उन पर चलेगा। ये नियम है। हाँ, कानून यही। तो यही कहेंगे दोस्तों, फिर कभी समय आएगा तो उनसे मिलेंगे और बातें करने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।